हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। माय नेम इज भरत धाकड़ और ज्योग्राफी की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज तरीके से, ठीक है। और ये आपके जीएस और ऑप्शनल दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। इस सीरीज की खास बात ये है दैट वी विल कवर द ज्योग्राफी टॉपिक वाइज कॉम्प्रिहेंसिवली, एग्जॉस्टिवली, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज विद रियलिस्टिक डायग्राम्स। तो जो भी डायग्राम्स मैं यहां पर बनाऊंगा, हैंडमेड डायग्राम्स, उनको आप अपनी एग्जाम में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इससे पहले, आज के टॉपिक से पहले, मैं दो टॉपिक कवर कर चुका हूं, गैसियस हाइपोथेसिस और नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक है इस सीरीज में, दैट इज द प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। अच्छा, जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है इसको दिया था चैम्बरलिन और मोल्टन ने, ठीक है। बट यहां पर आप एक चीज समझिए कि गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट और नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, ये दो थ्योरीज जो हैं, यहां पर एक ही चीज से सन और एक ही चीज से बेसिकली आपके प्लैनेट्स बनाए जा रहे थे। लेकिन आज की जो हमारी थ्योरी है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, ये डुअलिस्टिक कैटेगरी की थ्योरी है। दैट मींस यहां पर हम इनिशियली सिंगल एक नेबुला ना मानकर कोई भी दो चीज का एक बाइनरी सिस्टम हम लोग लेंगे, ठीक है। दैट मींस हम लोग दो हेवनली बॉडीज मानेंगे, उसके बाद इस हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो प्लैनेटेसिमल जो हाइपोथेसिस है, इसमें सबसे पहले माना जाता है दैट देयर वाज ऑलरेडी अ प्रोटोसन, ठीक है। एक प्रोटोसन ऑलरेडी था। प्रोटोसन के साथ साथ एक थी आपकी इंट्रूडिंग स्टार। कई बुक्स में इसको कंपेनियन स्टार भी लिख दिया जाता है, नो इश्यू, ठीक है। दैट मींस प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन कहता है दैट इनिशियली देयर वाज अ प्रोटोसन, ठीक है। Along with that protosun, there was an intruding star or the companion star. क्लियर? ये दोनों का सिस्टम समझ में आ गया। दूसरी चीज, इनिशियली जब ये इंट्रूडिंग स्टार थी, तो ये इंट्रूडिंग स्टार की कंडीशन ये है दैट इंट्रूडिंग स्टार इन साइज इज वेरी मच लार्जर देन द बेसिकली आपका प्रोटोसन। तो नंबर वन थिंग, एक प्रोटोसन है, एक इंट्रूडिंग स्टार है। नंबर टू थिंग, इंट्रूडिंग स्टार इज मच लार्जर देन द प्रोटोसन। और तीसरी चीज कि आपके जो प्रोटोसन है, प्रोटोसन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मानी गई थी दैट प्रोटोसन आपका स्टेशनरी है, प्रोटोसन आपका कोल्ड और सॉलिड पार्टिकल से बना हुआ है, और प्रोटोसन आपका सर्कुलर इन शेप है। अच्छा, इससे पहले अगर मैं नेबुलर हाइपोथेसिस की बात करूं तो वहां पर जो भी नेबुला वगैरह माना जा रहा था, हॉट गैसेस वगैरह ऐसा कुछ माना जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पर आपका जो प्रोटोसन है, इट इज मेड अप ऑफ द कोल्ड एंड सॉलिड पार्टिकल्स, इट इज स्टेशनरी एंड इट इज सर्कुलर इन शेप। तो पहली चीज कि ये एक सिस्टम था, दूसरी चीज कि इंट्रूडिंग स्टार वाज लार्जर देन द प्रोटोसन, एंड थर्ड थिंग दैट प्रोटोसन हैव थ्री डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द स्टेशनरी, कोल्ड एंड सॉलिड एंड सर्कुलर इन शेप। क्लियर? ओके। अब इंट्रूडिंग स्टार का मतलब ये है कि इतने बड़े लार्ज यूनिवर्स में एक घूमती घामती एक इंट्रूडिंग स्टार कहीं से आ रही थी, ठीक है। वो धीरे धीरे सन के पास आई और धीरे धीरे सन से दूर चली गई, ठीक है। इंट्रूडिंग स्टार का मतलब ये है कि आने वाली इनकमिंग स्टार। डन? ओके। अब हाइपोथेसिस ये कहती है, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन ये कहती है कि एक प्रोटोसन था, एक इंट्रूडिंग स्टार थी जो कहीं से आई। अच्छा, आप देखिए कि जब इनमें डिस्टेंस ज्यादा थी, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ इंट्रूडिंग स्टार ऑन प्रोटोसन विल बी क्वाइट लेस, ठीक है। यहां पर आपकी डिस्टेंस है ज्यादा, ग्रेविटेशनल पुल है कंपैरेटिवली कम। यहां पर अगर ये इंट्रूडिंग स्टार बिल्कुल पास में आ जाती है, अगर ये इंट्रूडिंग स्टार यहां चल के आ जाती है, तो डिस्टेंस विल बी मिनिमाइज्ड एंड ग्रेविटेशनल पुल विल बी मैक्सिमाइज्ड एज कंपेयर टू दिस। फिर ये इंट्रूडिंग स्टार अगर यहां से होके अगर यहां चली जाती है, तो फिर से ये वाला केस बन जाएगा दैट डिस्टेंस विल बी अगेन लार्जर एंड द ग्रेविटेशनल पुल विल बी कंपैरेटिवली लोअर। अंडरस्टैंड? मैंने तीन केसेस माने हैं। पहले केस में इंट्रूडिंग स्टार मेरी यहां है, दूसरे केस में मेरी इंट्रूडिंग स्टार यहां है, और तीसरे केस में मेरी इंट्रूडिंग स्टार यहां है। क्लियर है? पहले केस में इंट्रूडिंग स्टार प्रोटोसन के पास में आ रही है,
दूसरी केस में इंट्रूडिंग स्टार जितना नियरेस्ट पॉसिबल प्रोटोसन के आ सकती थी उतनी आ चुकी है, एंड तीसरे केस में इंट्रूडिंग स्टार इज गोइंग फार्दर फ्रॉम द प्रोटोसन। बात समझ में आ गई। अब ये प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इंट्रूडिंग स्टार आई, ठीक है, धीरे धीरे वो पोजीशन नंबर सेकंड पर आई। दैट मींस इंट्रूडिंग स्टार केम वेरी मच क्लोजर टू द प्रोटोसन। नतीजा क्या हुआ? ग्रेविटेशनल पुल वाज मैक्सिमम। दैट मींस यहां पर आपका डी है, डिस्टेंस है आपकी मिनिमम, ग्रेविटेशनल पुल है आपका मैक्सिमम। यहां पर इंट्रूडिंग स्टार क्योंकि बड़ी थी, प्रोटोसन जो आपका वो छोटा था, डिस्टेंस कम थी, ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा था, तो इंट्रूडिंग स्टार ने प्रोटोसन से कुछ पार्टिकल्स निकलवा लिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स वर इजेक्टेड फ्रॉम द प्रोटोसन। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या बोला गया? प्लैनेटेसिमल बोला गया। क्या बोला गया? प्लैनेटेसिमल बोला गया। क्लियर है? इन प्लैनेटेसिमल्स ये किससे निकले हैं? आपके प्रोटोसन से। तो प्लैनेटेसिमल निकलने के बाद जो प्रोटोसन का रिमेनिंग पार्ट बना उससे तो बन गया मेरा क्या? सन। अब जो रिमेनिंग पार्ट के अलावा में जो भी प्लैनेटेसिमल्स निकले थे इंट्रूडिंग स्टार के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, उन्होंने एक्रीशन की प्रोसेस से क्या बना लिए? प्लैनेट्स बना लिए। क्या बना लिए? प्लैनेट्स बना लिए। एक्रीशन का प्रोसेस क्या होता है कि कोई एक बड़ा पार्टिकल है, वो धीरे धीरे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स को इकट्ठा करेगा। दैट मींस एक एग्रीगेशन वाला एक लॉजिक है यहां पर। तो एक्रीशन की मदद से बन गए आपके प्लैनेट्स कितने? 9। और रिमेनिंग जो पार्ट था आपका प्रोटोसन का, वो क्या बन गया? आपका सन। ठीक है। अब यहां से इंट्रूडिंग स्टार तीसरे केस में कहां पहुंच गई? वापस से यहां पहुंच गई जहां पर डिस्टेंस है फिर से ज्यादा, ग्रेविटेशनल पुल है आपका फिर से कम। दैट मींस अब इंट्रूडिंग स्टार इज गोइंग फार्दर फ्रॉम द प्रोटोसन। अंडरस्टैंड? इस थ्योरी का मतलब यह है कि इंट्रूडिंग स्टार आ रही थी, वो प्रोटोसन के बिल्कुल पास में आई, प्लैनेटेसिमल्स इजेक्ट करवाए और यहां से फिर वो निकल गई। बात समझ में आई? I repeat the theory very much in brief. There was the protosun and intruding star already. Protosun was stationary, was made up of the cold and solid particles, was circular in shape. Second point, basically the intruding star was very much larger in shape as compared to the protosun. ठीक है। अब धीरे धीरे इंट्रूडिंग स्टार आ रही है, प्रोटोसन के पास आ रही है, और प्रोटोसन के पास आकर उसने अपने बड़े होने के कारण बड़ा ग्रेविटेशनल पुल लगाया, और इसके कारण बहुत सारे छोटे और बड़े पार्टिकल्स जिनको प्लैनेटेसिमल बोला गया वो इजेक्ट करवा लिए। क्लियर है? इसके बाद इंट्रूडिंग स्टार दूर चली गई और प्लैनेटेसिमल्स ने एक्रीशन की प्रोसेस की मदद से क्या बना लिए? 9 प्लैनेट्स। और प्रोटोसन से ये प्लैनेटेसिमल निकलने के बाद जो प्रोटोसन का रेमनेंट पार्ट बचा उसको बेसिकली क्या बोला गया? सन। जो प्रोसेस ये हुई है, इसी प्रोसेस से फिर आगे क्या बने? प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स। दैट मींस सम प्लैनेट्स डू हैव सम नेचुरल सैटेलाइट्स। ओके, तो इसी प्रोसेस से प्लैनेट्स के क्या बने हैं? सैटेलाइट्स। फिर से वही चीज कि प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन, यहां से बेसिकली ये जो थ्योरी है इसके बाद इसके नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए कि देखो भाई नई थ्योरी आई है मार्केट के अंदर, लोगों ने फिर से इसके नोट्स पढ़े और फिर से इस थ्योरी के अंदर कमियां निकाली। अच्छा, क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी के? नंबर 1 थिंग, लोगों ने पूछा कि चैम्बरलिन एंड मोल्टन आप हमें यह बताइए कि प्रोटोसन कहां से आ गया। अगर आप सीधा सीधा प्रोटोसन मान सकते हो तो सीधा सीधा यही कह दो ना कि ऑलरेडी 9 प्लैनेट्स और सन थे। Understand? That means the source of the protosun was not explained clearly. दूसरी चीज, इंट्रूडिंग स्टार कहां से तो आया और कहां गया। अंडरस्टैंड? आप कह रहे हो कि एक इंट्रूडिंग स्टार था, वो पास में आया प्रोटोसन के, प्लैनेटेसिमल इजेक्ट करवाया और चला गया। नंबर 1 थिंग, वो कहां से आया। नंबर 2 थिंग, वो कहां चला गया। एंड नंबर 3 थिंग कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसके कारण वो प्रोटोसन के पास में आया। यार यूनिवर्स तो बहुत बड़ी चीज है। व्हाट लेड द इंट्रूडिंग स्टार टू केम क्लोजर टू द प्रोटोसन।
बट चैम्बरलिन एंड मोल्टन और इन जनरल आपकी ये प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करती है। अगेन ये क्वेश्चन हमारा आज भी अनरिजॉल्व्ड है कि 9 प्लैनेट्स ही क्यों बने, 8 क्यों नहीं बने, 7 क्यों नहीं बने, 10 क्यों नहीं बने। अंडरस्टैंड? तो व्हाई द स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लैनेट्स वर देयर। अच्छा, आप कह रहे हो कि बेसिकली प्लैनेटेसिमल से प्लैनेट्स बने हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो इन प्लैनेटेसिमल्स में कोई एक बड़ा पार्टिकल रहा होगा, ठीक है, कोई एक बड़ा पार्टिकल रहा होगा, उसने छोटे छोटे पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर लिए होंगे। तो अगर इस प्रोसेस को समझा जाए तो इससे तो प्लैनेट्स डिफरेंट डिफरेंट साइज के बनने चाहिए, ठीक है। तो फिर प्लैनेट्स की एक डेफिनेट सिमेट्री क्यों है कि छोटा फिर और बड़ा फिर और बड़ा फिर सबसे बड़ा फिर कंपैरेटिवली छोटा फिर और छोटा फिर सबसे छोटा। दैट मींस प्लैनेटेसिमल की जो प्रोसेस है, एक्रीशन की जो प्रोसेस है, उससे प्लैनेट्स डिफरेंट डिफरेंट साइज के बनने चाहिए थे। लेकिन एक पर्टिकुलरली एक सिमेट्री में अरेंज क्यों है प्लैनेट्स, इसका जवाब ये थ्योरी नहीं दे पाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट्स के पास ज्यादा क्यों है और बेसिकली सन के पास कम क्यों है, जो कि आज की एक बिगेस्ट एनोमली है। तो दैट मीन्स ये अगेन इस थ्योरी में भी फ्लॉज निकलकर आ गए और इस थ्योरी ने भी ज्यादा वर्क नहीं किया। आई होप आपको प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस समझ में आ गई होगी। इसी तरीके की वीडियोस और टॉपिक वाइज कवरेज के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।